चलिए, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है इसको देखेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सोल्यूशन को भी देखेंगे और साथ ही साथ इसको लिखेंगे भी। क्वेश्चन क्या बोलता है, रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर्स है, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। दोनों को 15,000 रुपया हर महीने की सैलरी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% का मिलेगा। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज एज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज होगी। देयर कैपिटल्स वर 5 लाख रुपीज़ ईच। दोनों ने 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। एंड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर मेड 60,000 ईच। दोनों ने 60-60 हज़ार रुपये साल भर में विड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलते हैं, द फर्म इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ 1 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग द ईयर। देखिए, फर्म को लॉस हो गया है। अब लॉस होने के केस में पार्टनरशिप के रूल्स कुछ अलग होते हैं, उसके ऊपर अपने लोग बात करेंगे चलते चलते। बट क्वेश्चन हमें बोलता है, प्रिपेयर अ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो देखिए, हम लोग जब इसको शुरू करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि देखो, अगर ये पूरी की पूरी फर्म है और उस फर्म के पास में ये हमारे पास में कुछ लॉस पड़ा है। ठीक है, कितना लॉस पड़ा है फर्म का, एक सेकेंड दीजिएगा। आप बोलेंगे ये जो पूरा का पूरा जो जोन है ये फर्म का लॉस का जोन है। कितना लॉस है, आप बोल देंगे टोटल जो लॉस है फर्म का, एक सेकेंड दीजिएगा, किधर गया, फर्म का टोटल लॉस जो था वो 1 लाख रुपीज़ का था। तो आप मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो 1 लाख रुपीज़ है ये एक तरीके से लॉस टू फर्म है। ठीक है, अब अगर देखिए फर्म का लॉस होता है तो उस केस में पार्टनरशिप रूल्स इन्वोक हो जाते हैं एक्ट के। एक्ट फिर क्या बोलता है, अगर लॉस होता है तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। तो कोई सैलरी नहीं दी जाएगी दोनों पार्टनर्स को। ऑल्दो क्वेश्चन में बोला था कि सैलरी इनको मिलेगी, बट अगर लॉस होता है तो पार्टनरशिप एक्ट इन्वोक हो जाता है और वो बोलता है कि कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ पार्टनरशिप एक्ट जो है वो बोलता है कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, बट इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो बट वो ओवरराइड हो जाएगा क्योंकि आपने मान लो कि अपना एक लॉ बना लिया पर्सनल कि मैं किसी को ब्राइब करूँगा और आपने कंपनी के रूल्स में लिख दिया, बट ब्राइब करना जो है वो इंडियन लॉ के हिसाब से ही राइट नहीं है। तो इंडियन लॉ हमेशा ओवरराइड करेगा आपके पर्सनल लॉ को। तो सिमिलरली यहाँ पे कंपनीज एक्ट ओवरराइड करेगा इस लॉ को कि भाई आप इंटरेस्ट दे पाओगे। उसके आगे बोलता है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 10% चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि देखिए वो तो फर्म की कमाई है, मतलब फर्म को वो पैसा मिलना चाहिए, राइट। तो आप बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा। तो यस किसके लिए, आप बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि आपका नेट लॉस कितना है, 1 लाख रुपए, और आपने हर पार्टनर ने ड्राइंग्स कितनी करी, 60,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, 10%। तो आप 60,000 का 10% जो है वो सीधा नहीं निकालोगे, ध्यान रखना। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए अगर पीरियड नहीं बताया है, कितने पीरियड के लिए पैसा निकाला है, मतलब कितने महीनों के लिए निकाला है, तो आप हमेशा इसको मान के चलेंगे कि आधे साल के लिए निकाला है। आधे साल के लिए निकाला है का मतलब हो गया, आप ऐसा मान के चलेंगे 6 महीने के लिए निकाला है, या फिर एवरेज पीरियड हाफ ईयर के लिए निकाला है। इसका एक अलग से लॉजिक होता है, अगर आपको वो भी जानना है तो उसका पूरा मैथमेटिकल लॉन्ग कैलकुलेशन अपने लोगों ने दूसरे सेशंस में किया है। अदरवाइज मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना। बट ओवरऑल थॉट है कि आधे साल का इंटरेस्ट जाएगा, राइट, एक पार्टनर के लिए। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये पूरी पूरी फर्म का लॉस था। अगर मैं इसको अब यहाँ पे एक पिक्चर ऐसे बनाऊँ जिसके अंदर आप बोलेंगे कि देखो फर्म का जो लॉस था वो ये था, ये पूरा का पूरा फर्म का लॉस था यहाँ पे। ठीक है, बट उस लॉस के बाद में फर्म को कुछ तो कमाई हो गई। फर्म को कितनी कमाई हो गई, आप बोलेंगे फर्म को ये जो ग्रीन वाला जो एरिया है ये फर्म की कमाई हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम पे। तो यहाँ पे अपने लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा फर्म का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ठीक है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, आप बोलेंगे 2 पार्टनर्स है, रीमा एंड सीमा। तो यहाँ पे वो दोनों पार्टनर्स के क्या करेंगे, हम लोग नाम लिख देंगे। क्या क्या नाम है, आप बोलेंगे
दोनों पार्टनर्स के, एक का नाम रीमा है और एक का नाम सीमा है। कितना कितना मिलेगा? आप बोलेंगे 60,000 का। एक्चुअली क्या ये बहुत छोटा हो रहा है, दिखेगा नहीं बाद में ही आपको। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे पहले रीमा बोल देता हूँ। तो आप बोलेंगे रीमा का कितना है? 60,000 का 10% का 6 मंथ एवरेज पीरियड। और सीमा का कितना होगा? आप बोलेंगे सीमा का भी 60,000 का 10% एवरेज पीरियड के लिए। तो आप बोल देंगे इसका जो इंटरेस्ट बनता है वो 3,000 बनता है, इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है वो 3,000 बनता है। मतलब कि ये टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वो 6,000 रुपये का है। तो आप क्या बोलेंगे? अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6,000 रुपये का है, बेसिकली वो फर्म की कमाई हो गई। और अगर कोई चीज़ फर्म की कमाई है तो वो फर्म के लॉसेस को कम करेगा यहाँ पे। तो फर्म के जो लॉसेस है उनको अगर कम करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? क्या बोलेंगे? ये जो बैलेंस यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा बैलेंस एरिया है यहाँ पर, ये वाला, आप बोलेंगे ये पूरा का पूरा फर्म का बैलेंस लॉस हो गया। तो अपने लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा बैलेंस लॉस है। कितना हो गया टोटल? ये जो था इधर की तरफ देखेंगे, आप बोलेंगे टोटल 1,00,000 रुपये का लॉस था। उस 1,00,000 में से 6,000 रुपये का प्रॉफिट हट गया, तो आप बोलेंगे 94,000 का बैलेंस लॉस है। अब ये जो बैलेंस लॉस है 94,000 का, इसको हम लोगों को दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे ये जो बैलेंस लॉस है यहाँ पे, अगर ये पार्टनर्स के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप बोलेंगे देखना ये जो लॉस है ये दोनों पार्टनर्स के बीच में चले जाएगा। क्या क्या नाम है उन पार्टनर्स के? आप बोलेंगे रीमा एंड सीमा। और उनका रेशियो क्या है? इक्वल रेशियो है। मतलब कि इतना एरिया रीमा के पास चले जाएगा, दूसरा एक एरिया सीमा के पास चले जाएगा। तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो है ये रीमा का लॉस हो जाएगा और ये जो है ये सीमा का लॉस हो जाएगा। कितना कितना हो जाएगा? 94,000 जो था, यहाँ पे बोल देंगे ये 94,000 का कितना? हाफ रीमा का, और वही 94,000 का हाफ जो है वो सीमा का। तो हम लोग 94,000 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 47,000 का जो लॉस है वो रीमा का एंड 47,000 का जो लॉस है वो सीमा का। और हम लोग इसको इसी तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को अपने लोग क्विकली विजुअल के थ्रू देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप बोलेंगे कि देखो फर्म जो है उसके पास में ओपनिंग में 1,00,000 रुपीज़ का लॉस था, दो पार्टनर से रीमा एंड सीमा। वो जो 1,00,000 रुपीज़ का लॉस है, क्या उसमें से कुछ सैलरी मिलेगी क्या फर्म में से इन दोनों पार्टनर्स को? आप बोलेंगे मनी कैन नॉट गो आउट व्हेन द फर्म हैज़ अ लॉस, तो सैलरी 0 देंगे। दोनों पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या? आप बोलेंगे मनी कैन नॉट गो आउट बिकॉज देयर इज़ अ लॉस इन द फर्म, तो दोनों पार्टनर्स को यहाँ पे भी कुछ भी नहीं मिला। फिर आप बोलेंगे कि जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया था, क्या उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट पार्टनर्स फर्म को देंगे? आप बोलेंगे हाँ, तो उससे फर्म के पास में पैसा आ जाएगा। कितना पैसा आ जाएगा? देखिए आप सिंपली क्या बोलेंगे, अगर कोई डेट नहीं दी हुई है, जो कि मैंने भी बोला था पीरियड नहीं बताया हुआ है, तो आप आधे साल का या एवरेज पीरियड का एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेंगे। तो 60,000 जो ड्राइंग्स था एक पार्टनर का, 10% इंटरेस्ट की रेट थी, 6/12 हम लोगों ने कर दिया, तो 3,000 रुपीज़ बेसिकली हमारा इंटरेस्ट आ गया। दोनों पार्टनर्स का मिला के 6,000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। वो जो 6,000 रुपये का इंटरेस्ट है ये पूरा लॉस है। इस लॉस में से इंटरेस्ट जो है वो फर्म की कमाई है, इनकम है, तो घूम फिर के 94,000 रुपीज़ का ही अपने पास में लॉस बचा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी 94 का दिखा दिया। और फिर क्या होगा, वो जो 94,000 है देखिए वो दोनों पार्टनर्स के पास में उनके कंटेनर में आधा आधा 47,000 पहुँच जाएगा। वही 47,000 अपने लोगों ने यहाँ पे पहुँचा के दिखा दिया। और फाइनली आपका पूरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? देखिए प्रॉफिट अगर होता है तो वो राइट साइड से स्टार्ट होता है। इस बार फर्म को लॉस था तो वो लेफ्ट साइड से हम लोगों ने स्टार्ट किया। 1,00,000 रुपये का लॉस हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की कमाई हो गई टोटल 6,000 रुपये की। तो घूम के फिर के ये लॉस था, ये हमारी कमाई हो गई। नेट देखेंगे तो आप 94,000 रुपीज़ है, वो 94,000 जो है वो दोनों पार्टनर्स के बीच में यहाँ पे बट गए हैं, ठीक है। ये थोड़ा दिखाने का तरीका इसका ठीक नहीं था। यहाँ पे ये दोनों नंबर इधर दिखेंगे ताकि जो टोटल है आपका वो यहाँ पे दिखाई दे सके। बट ओवरऑल आपको कंसेप्ट एंड लॉजिक पता है कैसे ये करना है, एंड आई थिंक कि आपको ये समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस।